नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज है 4 जून, सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और उसके रिगार्डिंग हम लोग आज के पूछे गए सभी प्रश्नों का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में मनाया जाता है। और कारण क्या है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है वो गुजरात में है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति इन्हीं को समर्पित है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी पंक्ति में एक व्यक्ति बाएं से 37वां और दाएं से 27वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो रैंकिंग से भी ये क्वेश्चन रेगुलर पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसके पहले हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो क्वेश्चन देखे थे वो थर्ड शिफ्ट में फिर पूछा गया है। तो एनालिसिस देखते रहिएगा क्योंकि आगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आगे एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे टोटल निकालने के लिए हम लोग को लेफ्ट प्लस राइट करके जोड़ के और फिर -1 करना पड़ता है। यानी टोटल निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे 37 प्लस का 27 और इसमें माइनस करेंगे 1। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर 7 7 14, 4 बाकी में 1 3 तो 5 और 1 6 यहाँ पे हो जाएगा और 1 माइनस करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1930 में। बात करें द्वितीय का तो 1931 में। और इसमें देख लेते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932 में हुआ था और यह सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे जबकि गांधी जी ने केवल दूसरे सम्मेलन में 1931 में भाग लिए थे। ठीक है, और ये 1931 में भाग लेने के क्रम में इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को और फांसी पर चढ़वा दिए थे। ये अब माना जा रहा है लेकिन रियलिटी कुछ और था। ठीक है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर बी या सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सिद्धरमैया। ठीक है, सिद्धरमैया। लेकिन अभी जो नए बने हैं वो डी के शिव कुमार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है जितने भी नए स्टेट के सीएम बने हैं उसके आधारित पर प्रश्न बनाया जा सकता है, तो उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है बिहार के मुख्यमंत्री और 2 को उधर बच गए हैं, उनको भी नेक्स्ट शिफ्टों में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये व्यंजक को सॉल्व करना था। यहाँ पे 2 है प्लस का 6 बाई 3 हो जाता है, मल्टीप्लाई में 3 करते ये कट जाता था हमारा 6 + 2 8, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 के हुआ और इनके जो संस्थापक थे ए यू ह्यूम थे। ठीक है, और पहले अध्यक्ष की बात करें तो बिमल चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। और भारत और रूस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और रूस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ये नया टॉपिक पकड़ा गया है, इसमें युद्ध अभ्यास भी देख के जाना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र इंद्र अभ्यास। ठीक है, यहाँ से इंडिया हो जाएगा और ये आर ए से हो जाएगा रसिया। ठीक है, इंडिया और रसिया। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच पूछे तो सूर्य किरण। ठीक है, हैंड एंड हैंड की बात करें तो भारत और चीन के बीच। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकता है, हाथापाई हुआ था भारत और चीन के बीच हाथों हाथ से, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक मैदान की लंबाई 140 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7000 वर्ग मीटर। 7000 वर्ग मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेदों की ओर लौटे का नारा किसने दिए थे? वेदों की ओर लौटे का नारा किसने दिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, ये आर्य समाज की स्थापना से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ब्रह्म समाज से भी पूछा जा चुका है। अब इससे हल्का डीप अंदर जा रहा है। ठीक है, इसमें देख लेना है इसका, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो साधारण ब्याज से पूछता, रेगुलर पूछ रहा है, और इसमें बताए थे कि निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, तीनों को गुना करके 100 से भागा दे देना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि SI बराबर हो जाता है PRT/100, PRT/100 हो जाएगा, और P का मान यहाँ पे हमारा 2000 है, रेट हमारा 10% है, और टाइम 2 वर्ष है। डिवाइड करेंगे यहाँ 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 आनी 400 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गर्मपंथी दल लाल बाल पाल के पूरे नाम क्या थे। ठीक है, लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या था, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लाल से हो जाता है लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो पूछा जा सकता है वो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस फेमस नारा किसने दिए थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्राट चौधरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगर मोहित के भाई रोहित का जन्म रविवार को हुआ और मोहित का जन्म 1540 दिन बाद हुआ है, तो मोहित किस दिन पैदा हुआ था। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जितना दिन दिया हुआ उसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 से 2 बार में 14 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे हमारा ये 2 बार में 14 कट जाएगा, और यहाँ हमारा 0 लग जाएगा, यानी 220 बार में पूरा पूरी से कट जा रहा है, यानी पूरा पूरी कट जा रहा है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 बचा है, और रिमाइंडर 0 बचेगा तो जो दिन में मोहित का भाई रोहित का जन्म हुआ था उसी दिन मोहित का भी जन्म हुआ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वही रविवार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1857 की क्रांति के दौरान किसे फांसी दी गई थी, तो मंगल पांडे को। ठीक है, किसे फांसी दी गई थी, तो मंगल पांडे को। नेक्स्ट को शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे किस इन्फैक्ट्री के सिपाही थे, तो ये थे 34वें बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री के सिपाही। और इसकी जो ये बैरकपुर में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाई थी, जिसके बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कार 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा 180 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो औसत चाल बराबर, तो औसत चाल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल दूरी हमारा यहाँ पे हो जाता है, पहला है 60 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 30 किलोमीटर के हिसाब से, तो यहाँ तो 2 घंटा लग जाएगा समय। और दूसरा है 180 किलोमीटर और ये 60 के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 240 और बटे का 5, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, ये नया टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ रहा है तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, खलीलुर रहमान को। खलीलुर रहमान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेशी राजनयिक खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 81वें सत्र के नया अध्यक्ष चुना गया है, जो सितंबर 2026 से अपना पद संभालेंगे। इन्होंने एनोलिना बेयरको के स्थान पे अपना स्थान लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट है नगर पालिका का जिक्र भारतीय संविधान के किस भाग अनुसूची में किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी हो जाएगा, भाग 9 का ए 12वीं अनुसूची में। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया। ठीक है,
इंडिया को भारत कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद ए को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद क्या कहता है? तो अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खरगोश किस विधि से प्रजनन करते हैं? ठीक है, खरगोश किस विधि से प्रजनन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक प्रजनन से। जिस तरह मानव द्वारा प्रजनन होता है उसी तरह उसका भी होता है। इसमें एक नर और मादा पार्टिसिपेट करते हैं और फिर बच्चे को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें स्तनधारी जीव होने के कारण खरगोश आंतरिक निषेचन के माध्यम से बच्चे को जन्म देता है और इनका जो गर्भकाल होता है 31 या 33 दिन होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मांडविया। ठीक है, मनसुख मांडविया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनसुख मांडविया जो है वो वर्तमान में भारत के युवा मामले और खेल मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी किन्हीं 8 संख्याओं का औसत 15 है तो उनकी संख्याओं का कुल योग कितना होगा? तो हमारा कुल योग निकालने के लिए हमारा हो जाएगा औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, औसत हमारा दिया हुआ है 15, संख्या दिया हुआ है 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गले को पकना या बुखार आना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? गले का पकना या बुखार आना मुख्य रूप से विषाणु संक्रमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विषाणु संक्रमण और जीवाणु संक्रमण के कारण। और इसका कारण क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि गले में जो खराश या स्ट्रेप थ्रोट आमतौर पर जीवाणु के कारण होता है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम जो होता है वो बुखार राइनो वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस के वजह से होती है। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी द्वीप सबसे अधिक वर्षा होती है? ठीक, कौन सी द्वीप पे सबसे अधिक वर्षा होता है? तो ग्रेट निकोबार पे सबसे अधिक वर्षा होता है। कारण क्या है? तो भूमध्य रेखा के नज़दीक होने का कारण अंडमान और निकोबार के दक्षिणी हिस्सा में साल भर भारी सवान्य वर्षा होती है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और ये नज़दीकी के कारण निकोबार के दक्षिणी हिस्सा में वर्षा अत्यधिक होता रहता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता। ठीक है, पिछले शिफ्ट में पूछा गया था जस्ता जो चढ़ाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण। ठीक है, ये हम लोग पिछले देख चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 26 जनवरी 1950। बात करें अंगीकृत का तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इसी के अवसर पे और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी बन के तैयार हो गया था ये। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी अशुद्ध रक्त को फेफड़े की कुपिकाओं तक कौन ले जाता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो फेफड़ों की कुपिकाओं तक कौन ले जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस धमनी ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज से पत्थर को अलग करना पिछले शिफ्ट में पूछा गया था, जो सूप से हम लोग अलग करते हैं और सावन विधि से। इसमें पूछा गया अनाज से पत्थर को अलग करने की विधि क्या कहलाता है? तो ये हस्तचयन। ठीक है, अनाज से पत्थर को हम लोग हाथ से ही चुन के अलग कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अखंडता शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978 44वें संविधान संशोधन। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बात करें 44वां का तो ये संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया था। ठीक, देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नगर पालिका का हेड कौन होता है? नगर पालिका का हेड कौन हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष या महापौर। ये एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस द्वीप के पुराने नाम से जाना जाता है? भारत के किस द्वीप के पुराने नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पे राइट आंसर करेंगे, जम्मू द्वीप पे। ठीक है, गाना भी है जम्बू द्वीप पे आर्यावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा होने पर प्रकाश की 7 रंगों विभाजित होकर इंद्रधनुष बनाना किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और वन विक्षेपण के कारण। पानी की बूंद एक
छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती है, जिससे प्रकाश गुजरने पर यह तीनों घटनाएं एक साथ होकर इंद्रधनुष का निर्माण करती है, यही याद रखना है। नेक्स्ट हमारा भारत और म्यांमार की सीमा के बीच कौन सा चैनल स्टेट स्थित है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोको चैनल। कौन सा चैनल? तो कोको चैनल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केरल में स्थित प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? केरल में स्थित प्रसिद्ध लेगून झील कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वेवनाड झील। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेवनाड झील हो जाएगा, ठीक है। बात करें वेवनाड झील, तो भारत की सबसे लंबी झील है। केरल में लेगून झीलों की स्थानीय भाषा में इसे कायल कहा जाता है। यह प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित होती है यहीं पे, बोट रेस यहीं पे आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राम फिर लौटे, राम फिर लौटे पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीश त्रिपाठी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शरीर में ऊर्जा का कौन सा रूप संग्रहित होता है, ठीक है। शरीर में ऊर्जा का कौन सा रूप संग्रहित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा, ग्लाइकोजन वसा। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। और किसके तहत? तो भारतीय अनुच्छेद 124 के 2 के तहत राष्ट्रीय कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पेशीय बल की सटीक उदाहरण है? पेशीय बल का उदाहरण कौन सा? तो जिसमें हम लोग अपने शरीर से बल लगाते हैं, तो भारी वजन उठाना या कार को धकेलना, ये हम लोग अपने शरीर के पेशीय अंग से बल लगा सकते हैं, तो इसमें हम लोग पेशीय अंग बोल सकते हैं इसको। बात करें हमारे शरीर की मांसपेशियों की क्रियाओं द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पेशीय बल, ठीक है। यह एक संपर्क बल है, क्योंकि हम लोग उसको अपने संपर्क में छू के उसको हम लोग बल लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ओम किसका मात्रक है? तो ओम हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा। ओम हमारा प्रतिरोध का हो जाएगा, और एम्पियर हमारा विद्युत धारा का हो जाएगा। यह किसकी चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, ठीक है। ये आंसर याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया था, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना है। रिजर्व बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक 26वें गवर्नर है कौन? तो संजय मल्होत्रा है। इन्होंने दिसंबर 2024 में शक्तिकांत दास के स्थान पे नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा यहाँ पे हो जाएगा जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य? भारत के वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 राज्य है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बात करें, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, ठीक। नेक्स्ट है, एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसके लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर, यानी नरेंद्र मोदी, ठीक है। यह पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों की परीक्षा के तनाव से निपटने और मोटिवेट करने के लिए लिखी गई थी, ठीक है, एग्जाम वॉरियर। नेक्स्ट है, यदि कोई संख्या 200 से 250 हो गई तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे बोला 200 से 250 हो गई है, ठीक है, यानी 200 के रिस्पेक्ट में 50 बढ़ गया, तो कितना बढ़ा है? तो यहाँ पे हमारा इसको काटेंगे तो ये 1 बार में, ये 2 बार में, यानी 25% यहाँ पे हमारा बढ़ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 क्या प्रावधान करता है? 324 किसके अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग के तहत, ठीक है, चुनाव संबंधित है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 चुनाव और भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है तो किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है? तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि उसमें गति हो रहा है तो गति ऊर्जा होगा।
और गति ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाता है हाफ mv², ये भी याद रखना है। भारतीय नौसेना का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। पिछले शिफ्ट में बोले थे कि नौसेना से पूछा जाएगा, लेकिन इसमें डी पूछा गया है, ठीक है। इसमें पूछा गया भारतीय नौसेना का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना ये हमारे नौसेना का कार्य है, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है सीपी राधाकृष्णन ने अभी हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी। सीपी राधाकृष्णन कौन सी पुस्तक लिखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले वे झारखंड और तेलंगाना के भी राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है त्वरण का एसआई मात्रक क्या, त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन का मीटर हो जाएगा और नीचे समय रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा कपड़ों पर प्रेस करने वाली इस्त्री किस सिद्धांत पर चलती है, ठीक है। कपड़ों पर जो प्रेस करने वाली इस्त्री होती है वो किस सिद्धांत पर होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक आयरन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल के ऊष्मीय प्रभाव से, जूल के ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये हम लोग पीछे शिफ्ट में कवर कर चुके हैं और बोले थे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है ये, ठीक है। बात करें, ये तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, और इन्होंने अपना पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखे थे, जिसमें भारत से धन निकासन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब परिवर्तित किया गया था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11, ठीक है। बात करें कारण क्या था, दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा किया था, ठीक है। 1905 में हुआ बंगाल विभाजन भी रद्द किया गया था इसी दौरान, और आधिकारिक रूप से दिल्ली को 1912 में राजधानी बनाया गया था। हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख किसे बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। अब देख लेते हैं, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, जिन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली, और नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये इससे दोनों शिफ्टों में पूछा गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी याद रखना है। यह संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय मिनी संविधान इसे कहा जाता है, ठीक है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, ठीक है। मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अम्ल के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, और ये हमारा अमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, और ये भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। अगर ज़्यादा जीवाणु बढ़ जाएगा तो एसिड की मात्रा भी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर सेकंड शिफ्ट में भी उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, एसआई यहाँ पे बोले थे तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि पीआरटी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक अलग कर दिया है। इसमें क्या बोला है कि 3600 की राशि, यानी यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन रेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एसआई हमारा यहाँ पे 140 है, पी हमारा इधर गुना में है तो इधर भागा हो जाएगा, यानी 3600 डायरेक्ट हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा रेट केवल इधर अलग रहेगा, ठीक है। और टाइम भी यहाँ पे हमारा नीचे हो जाएगा, क्योंकि उधर गुना में इधर भागम हो जाएगा, और गुन्ने का यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागम, और इसको हम लोग काटेंगे, ये कट जाएगा, और इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.78%, ठीक है। तो एक स्तर इसमें बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है किराडू मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, किराडू मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राजस्थान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें किराडू मंदिर का, तो ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। इसे अपने बेहतरीन वास्तुकला के कारण राजस्थान के खजुराहो भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था? तो हम लोग पीछे ये देख लिए थे, इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर 1978 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पूछा जा सकता है? तो इसमें पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था। ठीक है, लेकिन और ये 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। भाग 12 के अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी विधि आधिकारिक रूप में रखा गया है इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा है? ठीक है, लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संसद को कहा गया। ठीक है, संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का कानून बनाते हैं। बात करें भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और यहाँ पे हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका के किस भाग में जीन पाए जाते हैं? कोशिका के किस भाग में जीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गुणसूत्र में जीन पाया जाता है। ठीक है, जीन आनुवंशिकता की बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई है जो डीएनए से बनी होती है। मानव कोशिका में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश शासन द्वारा अवध राज्य पर कब किस आधार पर कब्जा किया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1856 में। लेकिन कारण क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध की ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, और उस समय अंतिम नवाब वाजिद अली शाह और ये कार्रवाई 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ नाच। बाघ नाच किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का नृत्य है बाघ नाच। यह नृत्य जो है पुरुष कलाकार अपने पूरे शरीर में पर बाघ जैसी धारियां पेंट करती हैं। ठीक है, और एक पूंछ लगाकर बाघ की तरह नृत्य करते हैं। यह मुख्य रूप से उड़ीसा के गंजम और सुबर्णपुर जिले में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई व्यक्ति बैलगाड़ी खींचता है तो किस प्रकार का बल कार्य करता है? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल अगर खींच रहा है हाथ से तो यहाँ पे पेशीय बल लगेगा, और शरीर की मांसपेशियों के खिंचाव या जुड़ाव द्वारा उत्पन्न बल को पेशीय बल या एक प्रकार का संपर्क बल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और इसकी स्थापना हिल्टन अंग कमीशन की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के तहत की गई थी, और प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जो जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछला में पुर्तगाल से पूछा गया था, इसमें देखिए वही क्वेश्चन किया गया उसी से, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आए थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर का हमारा ऑप्शन नंबर बी 1498 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करें यहाँ पे, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक थे जिसने केप ऑफ गुड होप के रास्ते पर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, जहां स्थानीय राजा जमीसन ने उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और बात करें 22 मार्च को तो जल दिवस। ठीक है, देखिए यहाँ पी में रहा है तो यहाँ से हम लोग पृथ्वी रिलेट कर सकते हैं, और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे बात करें, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पहली बार यह दिवस वर्ष 1970 में मनाया गया था। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया था, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आज का क्वेश्चन यहीं तक हम लोग का सभी शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस हो गया। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर जाइएगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप उस पर शेयर कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।